अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान आर्मी में एसएच-15 होइट्ज़र्स की शमूलियत की तस्दीक, तुर्की के आल्टे-मेन बैटल टैंक के लिए कोरियन इंजन, बरतानवी एयरफोर्स की इसराइली एक्सरसाइज में शिरकत, तुर्की के ड्रोन्स की एक और मुल्क की जानिब से एक्विजिशन, रूस, चाइना और यूक्रेन समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्की के मकामी आल्टे-मेन बैटल टैंक के लिए 2 साउथ कोरियन कंपनियों के साथ इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम सप्लाई करने का मुआहदा तय पा गया है। जनूबी कोरिया की डूसान और एस&टी आल्टे टैंक के लिए ये अहम कंपोनेंट्स डिलीवर करेंगी। कोरियन डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर ने इस बात की तस्दीक की। माजी में कहा गया था कि तुर्क कंपनी बीएमसी इन दोनों कोरियन कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी और मुमकिन तौर पर तुर्की इन इंजन्स की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत मकामी सतह पर तैयारी का इरादा रखता है। वाज़ेह है कि तुर्की का आल्टे-मेन बैटल टैंक जर्मनी और फ्रांस से तुर्की के इख्तलाफात की वजह से ताख़ीर का शिकार रहा है। जर्मनी ने इस टैंक के लिए इंजन और ट्रांसमिशन, जबकि फ्रांस ने आर्मर फराहम करना था, जो सियासी और रीजनल इख्तलाफात को लेकर जर्मनी और फ्रांस की तरफ से रोक दिए गए थे। ख्याल रहे कि तुर्की मकामी सतह पर अलग से टैंक इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें अभी भी 2 से 3 साल लगेंगे। जैसा कि आपसे तकरीबन 1 साल पहले शेयर किया था, इतलात के मुताबिक पाक आर्मी में एसएच-15 होइट्ज़र की एक और सोर्स से भी तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से नंबर ऑफ सर्बियन, साउथ अफ्रीकन और चाइनीज होइट्ज़र्स इवेल्युएट की गई थी, ताहम एसएच-15 होइट्ज़र के बारे में एक्विजिशन की इतलात 2019-20 में निकल कर सामने आई थी। पाकिस्तान आर्मी में इस गन की इंडक्शन की तादाद तो अभी भी वाज़े नहीं, लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला 2018 की आइडियाज नुमाइश में इसको अपने बैनर के तहत डिस्प्ले कर चुकी है, जिससे इसकी मुमकिन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत लोकल प्रोडक्शन का हिंट मिलता है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर पाकिस्तान आर्मी इस गन के 200 से ज़ायद यूनिट्स अपने फ्लीट में इंडक्ट करेगी। अगर आप इस गन की सलाहियतों और रेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सेंट्रल एशियन कंट्री किर्गिस्तान तुर्की के टैक्टिकल ब्लॉक 2 ड्रोन्स ऑर्डर करने वाला एक और मुल्क बन गया है। किर्गिस्तान की हुकूमत के डिप्टी हेड के मुताबिक तुर्की से ड्रोन्स के अलावा रूस से ऑरलैंड 10E ड्रोन्स भी खरीदे जा रहे हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ड्रोन जल्द तुर्की से किर्गिस्तान पहुंच जाएंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले एक और सेंट्रल एशियन कंट्री तुर्कमानिस्तान पहले ही TB2 ड्रोन्स हासिल कर चुका है। जहां तक रशियन ड्रोन की बात है तो म्यांमार के बाद इस ड्रोन का ये दूसरा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। याद रहे कि तुर्क ड्रोन्स के हसूल के लिए इस वक्त अफ्रीकन कंट्री अंगोला, मराकेश और इथोपिया तुर्की से राब्ते में है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता रोज़ बहावलपुर का दौरा किया। उन्होंने खैरपुर टामेवाली में जारी तरबियती मशकों का भी जायजा लिया। इन मशकों में पाक आर्मी के आर्टिलरी, एयर डिफेंस और कॉम्बैट एविएशन के अलावा आर्मर कोर के दस्तों ने हिस्सा लिया। एयरफोर्स के तैयारों ने क्लोज एयर सपोर्ट का मुजाहरा किया। इस एक्सरसाइज में दिखाए गए अल खालिद के बेस वर्जन पर भी इंटरमेड पेंट इस्तेमाल किया गया, जो कुछ अर्सा पहले अल खालिद 1 पर मुतारिफ करवाया गया था। CNN के मुताबिक अमरीकी फौज की तरफ से अलास्का में किया जाने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा नाकाम हो गया है। जुमेरात को किए जाने वाले इस तजर्बे में खराबी की वजह रॉकेट में फेलियर बताया गया है। इससे पहले अमरीकी एयरफोर्स के तकरीबन 3 हाइपरसोनिक वेपन के तजर्बात नाकाम हो चुके हैं। चीन की जानिब से मुबैना हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे और इससे पहले रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कामयाबी को लेकर अमेरिका की इस फील्ड में अभी तक नाकामी को खासी अहमियत दी जा रही है। इस तजर्बे में नाकामी के बावजूद पेंटागन के हुकाम का कहना है कि हम 2023 से 2024 तक हाइपरसोनिक वेपन मुसल्लह अफवाज को डिलीवर करने से मुतालिक ऑन ट्रैक हैं। फ्रेंड्स, यूक्रेन ने अमरीकी फौज को अपना ऑपलेट टैंक डिलीवर कर दिया है। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक ये टैंक अमेरिका के साथ तय पाने वाले एक मुआहदे के तहत डिलीवर किए गए हैं।
یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ یوکرین نے امریکہ کو ٹینک ڈیلیور کیے ہوں۔ اس سے پہلے دسمبر 2003 اور جنوری 2004 میں یوکرین نے امریکہ کو 4 T-80UD ٹینک بھی ڈیلیور کیے تھے۔ اوپلٹ ٹینک لیٹسٹ جنریشن کا ٹینک ہے جو اس وقت یوکرین کے علاوہ تھائی آرمی کے زیر استعمال ہے۔ یاد رہے کہ اس ٹینک کو پاکستان آرمی نے بھی ٹیسٹ کیا تھا، لیکن پاکستان کی جانب سے VT-4 ٹینک کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یوکرینین ٹینک کی سپیڈ 70 km/h اور رینج 500 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ یہ ٹینک زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ برطانیہ کی رائل ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے ٹائفون طیارے اسرائیل میں جاری بلو فلیگ ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں شرکت کے لیے اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ ان مشقوں میں جرمن یورو فائٹرز، فرینچ رافال، انڈین میراج اور یونان کے F-16 کے علاوہ اٹالین F-35 اور امریکی F-16 حصہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل اپنے F-16 اور F-35 طیاروں کے ساتھ ان مشقوں کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ فرینچ چائنیز سورسز کے مطابق روس اور چین کی نیول شپس کی جانب سے گزشتہ روز سوگارو اسٹریٹ سے گزرنے کے بعد جاپان کی مشرقی سائڈ سے لے کر پھر ساؤتھ کی طرف سے چکر لگانا جزیرہ جاپان اور اس کے امریکی اتحادیوں کو پیغام دینا ہے۔ چائنیز دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق چین اور روس کی طرف سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دراصل یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم مل کر سمندر میں اپنی اشتعال انگیز نقل و حرکت کو جاری رکھو گے تو چین اور روس بھی دونوں ایک ساتھ ہیں۔ یاد رہے کہ چین اور روس کی نیول شپس کا یہ فلوٹیلا 10 شپس پر مشتمل تھا۔ اس میں چین کی ٹائپ 55 ڈسٹرائر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ عرب میڈیا سورسز کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے 2 سال کے وقفے کے بعد ایک بار پھر ایران کے جوہری ٹھکانوں پر ممکنہ فوجی حملے کے لیے تربیت کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ بات اسرائیلی چینل 12 اور ٹائمز آف اسرائیل کی ویب سائٹ کی جانب سے جاری رپورٹوں میں بتائی گئی ہے۔ رپورٹوں میں واضح کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کے سربراہ عفیف کوخافی نے اس اقدام کی فنڈنگ کا حکم جاری کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور شاید واشنگٹن بھی اس بات کا منصوبہ رکھتا ہے کہ اگر ایران کو پابندیوں اور سفارتی حربوں سے ایٹمی طاقت سے روکا نہ جا سکا تو پھر عسکری پلان پر کام کرنا چاہیے اور اس بارے میں تیاری کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر خزانہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ مقابلہ محض وقت کا مسئلہ ہے اور زیادہ وقت کا نہیں۔ اخبار نے جمعرات کے روز لیبر مین کے حوالے سے بتایا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو کوئی سفارتی کارروائی یا سمجھوتا نہیں روک سکے گا۔ اسرائیلی حکومت نے گزشتہ دنوں تقریباً $1.5 ارب کے بجٹ کی منظوری دی تھی اور اس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔